हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन दो लाइनों के साथ कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, जब पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स की। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स की, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें नेवर लूजिंग स्पिरिट, इट मीन्स कभी हार नहीं सकते, हमेशा जीतना सिखाते हैं, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो आज हम एक सेशन लाए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, जो रिसेंटली हुए थे बर्मिंगम के अंदर 2022। अब की बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो ऑफिशियली 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स, 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे हुए थे? बर्मिंगम, इंग्लैंड के अंदर। बर्मिंगम इंग्लैंड के अंदर। जो कॉमनवेल्थ गेम्स वाला टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, और स्पोर्ट्स की अगर बात की जाएगी तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होगा। चाहे एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एक एग्जाम में, कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। तो आज हम लाए हैं करंट अफेयर का टॉपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आप देख रहे होंगे दिस इज द ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसके अंदर हमारी जो शटलर, जो स्टार है पीवी सिंधु जी, और जो हमारे हॉकी के कैप्टन है वो एज ए फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। ये पूरी जो हमारे टीम थी, आप उन दोनों की फोटोज देख पा रहे होंगे। तो स्टार्ट कर। इस वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जो हमारे स्टार परफॉर्मर्स थे, जिनसे हमें उम्मीद थी कि भाई इस वाले कॉमनवेल्थ में हम अच्छा करेंगे, नो डाउट हमने बहुत अच्छा किया। अगर हम पीछे के कॉमनवेल्थ से हम कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि हमारे मेडल्स डाउन गए, लेकिन अब की बार काफी सारे स्पोर्ट्स है, जैसे शूटिंग है, उसके अंदर हम बहुत सारे मेडल्स जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे, सिल्वर मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब की बार शूटिंग को इंक्लूड नहीं किया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। इट मींस काफी सारे गेम्स है जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया, जिसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे मेडल्स आते थे उनकी जो जो नंबर है वो कम हुआ है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात की जाएगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है मेडल टैली। दिस इज मेडल टैली। मेडल टैली बर्मिंगम 2022। तो हमेशा की तरह काफी साल से ऑस्ट्रेलिया ही टॉप करता आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अब की बार फर्स्ट रैंक थी, सेकंड पे इंग्लैंड और थर्ड पे कनाडा। इंडिया ने लास्ट डे और यू कैन से सेकंड लास्ट डे अच्छा किया, और हमने 3 4 5 गोल्ड मेडल्स जीत के हमारी रैंक आई फोर्थ रैंक। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया का इन कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सी रैंक थी? फोर्थ रैंक थी। इंडिया की जो हाईएस्ट रैंक आई है वो आई है सेकंड रैंक आज तक। वो भी कब? 2010 के अंदर, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर आज से 12 साल पहले जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उस टाइम फर्स्ट रैंक थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन हमने उस टाइम इंग्लैंड को पीछे छाड़कर हमने सेकंड पोजीशन ली थी। सो वो आज तक की हिस्ट्री के इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस है। अगर इन एनालिसिस को देखा जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने, 67 गोल्ड्स। उसके बाद 57 गोल्ड के साथ इंग्लैंड, 26 गोल्ड के साथ कनाडा, और 22 गोल्ड के साथ इंडिया। मैक्सिमम मेडल्स की बात की जाए 178 मेडल्स जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया के मेडल टैली है 61। एक और चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे अगर इस डाटा को अगर रिवर्स भी कर दे, सबसे पहले देखा जाता है गोल्ड किस कंट्री के ज्यादा है, उसकी रैंक को प्रीफर किया जाता है। अगर दो कंट्रीज के मान के चलो यहां पे 67 होते, फिर सिल्वर मेडल्स को चेक किया जाता। अगर सिल्वर भी बराबर होते तो फिर ब्रॉन्ज मेडल्स को चेक किया जाता। तो काफी बार क्या होता है, एक कंट्री होती है जिसके पास टोटल मेडल्स कम होते हैं लेकिन गोल्ड मेडल ज्यादा होते हैं, तो उसकी रैंक काफी अच्छी दिखाई देती है मेडल टैली के अंदर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के इस टाइम इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कौन सी रैंक थी? फोर्थ रैंक थी। फर्स्ट रैंक थी ऑस्ट्रेलिया की, सेकंड थी इंग्लैंड की, और थर्ड थी कनाडा की। ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए, बहुत बच्चे पूछते हैं सर कॉमनवेल्थ गेम क्या है। देखो, एक कॉलोनियल एरा था, उपनिवेशिक काल था। उस टाइम के दौरान
आपने काफी बार सुना होगा कि ब्रिटिशर्स पहले कहा करते थे कि ब्रिटिशर्स का कभी या अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं ढलता। इट मींस उनके पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी, टेरिटरीज थी, एरिया था जहां पे उनका डोमिनेंस था, उनका कब्जा था, उनका राज था। इसलिए ऐसा कहा जाता था कि पूरे वर्ल्ड पे सातों महाद्वीपों के अंदर उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री के अंदर उनका डोमिनेंस था। तो वो सारी कंट्रीज जो ब्रिटिश डोमिनेंस के अंदर आती थी वो सारी कंट्रीज कहलाती हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और इन कंट्रीज के बीच में जो गेम्स होते हैं, जो एक फ्रेंडशिप मैचेस होते हैं, जिनको बाद में एज ए गेम कहा गया, इन्हीं को कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम। तो देखो कॉमनवेल्थ गेम की स्टार्टिंग 1930 में कहां से हुई थी? कनाडा से। कहां से हुई थी? कनाडा से। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन 1930 इन हैमिल्टन ओंटारियो इन कनाडा। बाद में क्या हुआ? इन गेम्स का नाम चेंज कर दिया गया। फ्रॉम 1930 टू 50 द गेम्स वर नोन एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो इनिशियल इन गेम्स का क्या नाम था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिशर्स का जो राज था, साम्राज्य था, वो पूरे वर्ल्ड पर फैला हुआ था। तो जिन जिन कंट्रीज पर उनका राज था उन कंट्रीज के बीच में वो गेम्स करवाते थे जिसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। एंड देन द ब्रिटिश एम्पायर, और बाद में बना एंड ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। पहले बना ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ध्यान से समझना एक बार। उसके बाद बना ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ। बाद में 1978 के बाद, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है, 1978 के बाद, 78 के बाद बना कॉमनवेल्थ गेम। सो स्टार्टिंग तो 1930 से हुई, कनाडा से हुई, हैमिल्टन से हुई, लेकिन इनको एज ए कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम मिला 1978 के अंदर। और तब से ही ये गेम्स क्या कहलाई जा रहे हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स। पहले क्या कहलाते थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो हम जल्दी से अब वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो डाटा इंपॉर्टेंट है, जो जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़ा सा इन ओलंपिक जो अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए इनके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 28th ऑफ जुलाई 2022 टू 8th ऑफ अगस्त। इट मींस 28 जुलाई से स्टार्ट हुए, 8th ऑफ अगस्त को खत्म हो गए। सो नियरली हम कह सकते हैं 12-13 दिन चले हैं, 12 से 13 दिन, 3 दिन 4 दिन उधर चले हैं और 8 दिन इधर। अगर ओपनिंग सेरेमनी को इंक्लूड किया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए तो 10 से 11 दिन चले हैं। इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 72 कॉमनवेल्थ नेशंस, इसके अंदर 54 तो कंट्रीज थी एंड 18 डिफरेंट टेरिटरीज। 18 डिफरेंट है, 54 कंट्रीज एंड 18 डिफरेंट टेरिटरीज हैव पार्टिसिपेटेड इन दीज कॉमनवेल्थ गेम्स। सो ओवरऑल डाटा कितना बनता है? 72। कितने स्पोर्ट्स पर्सन ने, कितने एथलीट्स ने? 5054। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5054 एथलीट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। नियरली 1.2 मिलियन या फिर आप कह सकते हो 12 लाख टिकट सोल्ड आउट की इसके लिए। नियरली 12 लाख टिकट्स वर सोल्ड आउट। ठीक है भाई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिसेंटली यूपीएससी ने भी पूछा था, जब ओलंपिक गेम्स हुए तो उनके अंदर कुछ गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में पूछ लिया था। तो अब की बार कॉमनवेल्थ में भी नए गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देखना कि क्रिकेट एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम्स। क्रिकेट का जो खेल है स्पेशली किसके लिए? फीमेल्स के लिए, उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है और इंडिया का सिल्वर मेडल आया है। इंडिया का सिल्वर मेडल आया है। इंडिया इवन गोल्ड जीत सकती थी कि लास्ट मोमेंट के अंदर हम अपनी नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। गोल्ड गया है ऑस्ट्रेलिया के पास, गोल्ड गया है ऑस्ट्रेलिया के पास। हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इस इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर, लेकिन जो कहते हैं कि जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सो आज सिल्वर ही नसीब में था इसलिए वही मिला। लेकिन अगर कंपेयर करें ऑन कार्ड्स, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, हमने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस किया था इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। फर्स्ट टाइम इवेंट्स इंट्रोड्यूस एज बर्मिंघम 2020 आर 3x3 बास्केटबॉल एंड
इट्स अ व्हील चेयर काउंटर पार्ट। तो एक दो नए गेम्स थे जो इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंक्लूड किए गए। अब देखो भाई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग। द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशंस पार्टिसिपेट 72। अब की बार भी कितने हैं? 72। 54 नेशंस एंड 18 टेरिटरीज। 54 प्लस 18 72। ठीक है, पहले के टाइम जो मैक्सिमम नंबर्स थे कितने थे? 4929 एथलीट्स। अब की बार 5054। इट मींस मैक्सिमम अब की बार पार्टिसिपेट किया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑस्ट्रेलिया यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर वाज जर्मी टर्नल, जिन्होंने 13 साल की उम्र के अंदर ही 1974 क्राइस्ट चर्च के अंदर। क्राइस्ट चर्च कहां पे है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनके अंदर 13 साल की उम्र के अंदर उन्होंने क्या किया था? देखो आपको यहां पे एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ब्लू जहां पे टिक है नेशंस दैट आर एलिजिबल टू compete इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। इट मींस वो कंट्रीज या वो टेरिटरीज जो एलिजिबल हैं, हु कैन पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स। रेड साइन से देखो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा होगा, आपको कनाडा, इधर आपको ब्रिटेन। नेशंस दैट हैव competed इन ऑल कॉमनवेल्थ गेम्स। 1930 से लेकर जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, हर एक कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। हर कंट्री ने, ये ऑस्ट्रेलिया, ये कनाडा और ये वाली कंट्री कौन सी है? इंग्लैंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट डाटा की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अब हम इंडिया की गोल्ड मेडल टैली एक बार वो देख लेते हैं। देखो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड ध्यान रखना इधर लिख देता हूं 22, 16 और 23। यहां से एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ओवरऑल कितना हो गया? 61। तो इंडिया का ओवरऑल डाटा कितना था भाई? 61। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल्स। अब गोल्ड मेडल्स के रिगार्डिंग पूछा जाएगा कि भाई ये एथलीट है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, तो जल्दी से उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट गोल्ड इंडिया के लिए किन्होंने दिलाया था? मीराबाई चानू। आपको याद होगा ओलंपिक्स के अंदर भी, रिसेंटली ओलंपिक जब हुए एक साल पहले जापान के अंदर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, वहां पे सिल्वर मेडल जीता था। तो इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड भी किन्होंने दिलाया? मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के अंदर। शी बिलोंग्स फ्रॉम मणिपुर। वो कहां से आती हैं? मणिपुर से आती हैं। नेक्स्ट गोल्ड मेडल है अचिता सेवली। उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर 73 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। कहां से आते हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर। देखो इनके बारे में ब्रीफली यहां पे लिखा हुआ है। जिस बच्चे को लगता है कि ब्रीफली पढ़ना है वो एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से देखे। इन चीजों की जो मैं आपको जो भी सामने करवा रहा हूं, इनकी पीडीएफ लिंक के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, आज नहीं कल तक आपके सामने होगी, सो दैट जो बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा है वो ब्रीफली पढ़ सके। नेक्स्ट देखो जर्मी लालरिउंगा। देखो नाम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का है तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन इनका जो इन एथलीट का जो मैच था वो बहुत ही गजब मैच था। इन्होंने एक तरफा, जो अपोनेंट थे उनको एक तरफा हरा दिया था, और वो भी किस उम्र में? 19 ईयर्स के अंदर। सोचो आने वाले टाइम में जब ये ओलंपिक्स में कंपीट करेंगे तो इंडिया के लिए कितनी आन बान और शान की बात होगी कि जब एक 22 साल, 21 साल, 23 साल का लड़का है जो इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड पे रोशन कर रहा है। नेक्स्ट गोल्ड मेडल साक्षी मलिक। ये नॉन फेस है हरियाणा या फिर हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कुश्ती आज के दिन एक काफी फेमस गेम हो चुका है। वुमेन्स फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम के अंदर इन्होंने, शी इज फ्रॉम हरियाणा। नेक्स्ट सुधीर पैरा ओलंपिक्स के अंदर, पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर, पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर, पैरा गेम्स के अंदर इंडिया को एक ही गोल्ड मेडल मिला मेंस हैवी वेट के अंदर। ये है सुधीर जी जो हरियाणा से आते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। दीपक पुनिया एक और रेसलर, इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब की बार इन्होंने 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक और नाम है विनेश फोगाट, ये भी एक जाना माना नाम है नॉर्थ इंडिया के अंदर। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर भाई। नेक्स्ट है रवि दहिया। रवि दहिया पिछली बार उन्होंने ओलंपिक्स की भी बात की जाए अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस की थी, लेकिन अब की बार ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर। नेक्स्ट भवीना पटेल इन पैरा टेबल टेनिस। पैरा टेबल टेनिस के अंदर भवीना पटेल ने, शी इज फ्रॉम गुजरात, इन्होंने
गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है नवीन कुमार। नवीन कुमार ने फ्री स्टाइल के अंदर, अगर जहां तक मुझे याद है, नवीन कुमार ने जिन एथलीट को हराया वो पाकिस्तान के 2 बार के कॉमनवेल्थ के चैंपियन है। तो इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी। वो लाइव मैच था, जो भी इंडियंस देख रहे थे, जो भी भारतीय देख रहे थे, उनको सभी लोगों की दुआएं थी कि नवीन कुमार है जो एक तरफा जीते, और उन्होंने सभी भारतीयों की उम्मीदों पर एक खराबी उतरे और बहुत जबरदस्त इन्होंने मैच और गोल्ड मेडल इंडिया को जिताया भाई। हाँ भाई, नीतू घनघास, इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर वुमेन्स मिनिमम जो वेट कैटेगरी है उनमें बॉक्सिंग में के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सी इज फ्रॉम हरियाणा, और उनकी अगर एज की बात की जाए, सिर्फ 21 साल की उम्र के अंदर कॉमनवेल्थ के जितने भी 74, अगर हम नेशंस या टेरिटरीज की बात की जाए कि 72, 54 प्लस 18, इतनी कंट्रीज या टेरिटरीज के अंदर सी इज द वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर। नेक्स्ट, अमित पंघाल, बहुत फेमस नाम है बॉक्सिंग के अंदर। इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल के अंदर हरियाणा से है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता भाई। नेक्स्ट, निखत जरीन, बॉक्सिंग का एक कह सकते हैं इंडिया में जो जैसे नॉर्थ ईस्ट है उसको हब माना जाता था बॉक्सिंग का वुमेन्स के लिए, और मेंस के लिए माना जाता था हरियाणा को, लेकिन वुमेन्स के लिए भी, और नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, साउथ की भी बात की जाए, निखत जरीना बहुत बेटर कर रही हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एक तरफा मैच के अंदर। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, इनके बारे में आप आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। सी इज द ओनली वुमेन या फिर ओनली फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम इंडिया हु वॉन 2 मेडल्स इन ओलंपिक्स। सी इज द ओनली वुमेन या कह सकते हैं फीमेल कैंडिडेट फीमेल एथलीट हु वॉन 2 मेडल्स इन ओलंपिक्स। तो इन्होंने बैडमिंटन के अंदर सिंगल्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, एल्डोजे पोल, इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है मेंस ट्रिपल जंप के अंदर। एक और चीज, मेंस ट्रिपल जंप के अंदर जो सिल्वर मेडल है वो भी इंडिया के नाम गया है। मेंस ट्रिपल जंप के अंदर जो सिल्वर मेडल है और गोल्ड मेडल है, उस दोनों की कंपटीशन के अंदर इंडिया के जो एथलीट्स थे वही कंपीट कर रहे थे। तो काफी बार लगता है कि एक ऐसे स्टेज पर जाके इंडिया के जब एथलीट्स, जहां पे केन्या के एथलीट्स, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के एथलीट्स हैं, जहां पे इंग्लैंड के एथलीट्स हैं, और वहां हमारे एथलीट्स एक तरफा जब मैच जीतते हैं तो रोंगटे खड़ी करने वाली बात होती है कि हाँ यार, अब हम स्पोर्ट्स के अंदर कितने आगे जा चुके हैं। अब वो वक्त नहीं है कि हम सिर्फ लोकल लेवल या कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक, अब टाइम है इंटरनेशनल लेवल पर छाने का। ठीक है भाई, तो इन्होंने ये सब कर दिखाया। ये केरला से आते हैं भाई। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन। आप अगर उम्र देखोगे 20 साल, एक 20 साल का लड़का है पूरे वर्ल्ड में जाके, क्योंकि इस बार कॉमनवेल्थ के अंदर मलेशिया भी था, इंग्लैंड भी था और कनाडा भी था। इनके जो शटलर्स होते हैं बहुत हाई लेवल के शटलर्स होते हैं। अगर मलेशिया को कहा जाए, मलेशिया किसी टाइम के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर चैंपियन था बैडमिंटन के अंदर, और मलेशिया को ही हरा के इन्होंने क्या जीता है, बैडमिंटन के अंदर गोल्ड जीता है। तो एक 20 साल की उम्र में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन एक कंट्री रहा करती थी जिसका डोमिनेंस हुआ करता बैडमिंटन में, उनको ध्वस्त करके गोल्ड मेडल जीता है। तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है, और कह सकते हैं आने वाले टाइम में ये इंडिया के लिए गोल्ड भी लाएंगे ओलंपिक्स के अंदर। होप सो भाई। नेक्स्ट बात की जाए गोल्ड इन बैडमिंटन मेंस डबल्स के अंदर सात्विक साईराज और चिराग जी ने मिलकर क्या जीता है भाई डबल्स के। एंड नेक्स्ट गोल्ड मेडल्स की बात की जाए तो नेक्स्ट गोल्ड मेडल मिला है, एक मिनट रुक जाओ भाई, यस। नेक्स्ट गोल्ड मेडल की बात की जाए तो नेक्स्ट गोल्ड मेडल इन टेबल टेनिस के मेंस डबल्स के अंदर शरद कमल और श्रीजा अकुला ने। शरद कमल जी ने अब की बार 3 गोल्ड मेडल जीते, एक डबल्स के अंदर, एक टीम इवेंट के अंदर और एक सिंगल्स के अंदर। नेक्स्ट गोल्ड में आते हैं ए शरद कमल, जो अभी मैंने आपको बताया मेंस का जो सिंगल्स था टेबल टेनिस का, उनके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट गेम है लोन बॉल। देखो ये बड़ा अजीब सा गेम था। हम जब लाइव देख रहे थे फाइनल को तो ये नहीं पता था कि बॉल किधर जाए कि इंडिया जीत जाए। हम सिर्फ इंडिया के जो खिलाड़ी थे, जो वुमेन्स थे, जो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके एक्सप्रेशन से जानना चाह रहे थे कि बॉल गई है सही डायरेक्शन में गई है गलत डायरेक्शन में गई है। क्यों, जैसे क्रिकेट होती है, फुटबॉल, हॉकी, इन सब की तो हमें नॉलेज होती है, लेकिन लोन बॉल पहली बार हम कोई गेम देख रहे थे, उसके अंदर बस ये खुशी थी इंडिया गेम जीत जाए, गोल्ड मेडल जीत जाए, जैसे भी जीत जाए। इंडिया क्रिएट हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम लोन बॉल के अंदर मेडल, और वो भी कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। वो भी कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल।
नेक्स्ट, गोल्ड इन टेबल टेनिस टीम इवेंट, इसके अंदर 4 खिलाड़ी थे, हरमीत जी, शरद कमल जी, सनील शेट्टी जी और सत्यान जी। नेक्स्ट, बजरंग पूनिया, भाई इनके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए या ना बताने की जरूरत है, क्योंकि आज के दिन एथलेटिक्स के अंदर इंडिया का बहुत एक जो कहते हैं नामी गिरामी चेहरे हैं। इट मींस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको देखकर इंस्पायर होते हैं, जीते जिस लेवल की प्रैक्टिस ये करते हैं, जिस लेवल के रेसलर ये हैं, मोस्टली जो अपोनेंट होते हैं रेसलिंग के अंदर, उनको ये हाफ टाइम तक का भी टाइम नहीं देते। इट मींस अगर 6 मिनट का मैच है तो 3 मिनट के अंदर ही मैच खत्म कर देते हैं। इस डोमिनेंस के साथ ये खेलते हैं क्योंकि इन्होंने मेहनत इतनी की है कि वो जानते हैं कि अपोनेंट को अगर हाफ टाइम में हराना है तो मुझे अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को कितना बढ़ाना होगा, और होप तो आने वाले ओलंपिक्स के अंदर ये इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल पक्का लाएंगे। अगर गेम्स के एनालिसिस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल रेसलिंग के अंदर, देन वेटलिफ्टिंग के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर 3 और टेबल टेनिस के अंदर 4 मेडल्स आए हैं। और अगर ओवरऑल डाटा की बात की जाए कि भाई आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1954 में पार्टिसिपेट किया, वहां पे 0 मेडल्स आए। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला मेडल 1958 में, 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। बेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया के लिए रहे हैं वो 2010, 39 गोल्ड मेडल्स। कौन से गेम्स थे? दिल्ली कॉमनवेल्थ। कौन से? दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। देखो आप ये देख रहे होंगे 2018 से 2022, 2018 टू 2022 जो नंबर ऑफ मेडल्स है, गोल्ड मेडल्स, वो कम हुए। इसका एक मेजर रीजन है, एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट है शूटिंग, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। शूटिंग में हम हमेशा 12 मेडल, 15 मेडल, 20 मेडल तक भी जीतते थे, तो उससे ये इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा। तो हमेशा स्पोर्ट्स सिखाता है हमेशा कि मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखो उसेन बोल्ट की भी बात की जाए, उन्होंने जब 10-12 साल वो ट्रैक एंड फील्ड के अंदर मेहनत कर रहे थे अपनी कंट्री में, तब कोई नहीं जान रहा था। लेकिन जिस दिन वो 9 सेकंड जब उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर अपना परफॉर्म दिया, पूरी दुनिया उस 9 सेकंड को जानती है। तो हमें मेहनत करनी है आने वाले टाइम के लिए कि जिस दिन परफॉर्मेंस, जिस दिन वो दिन आए, द डे वी विल परफॉर्म अवरसेल्फ, उस दिन डिसाइड हो कि हाँ हमने सच में ही मेहनत की थी। होप तो आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मेहनत हमारे साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने में हेल्प करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो भी बच्चे हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक पॉजिटिव मोटो के साथ हम इन चीज़ों को आगे ले चलेंगे, धीरे धीरे और बेटर क्लासेस आपके सामने परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।